वंदे मातरम। साथियों आज जो है बहुत सारी बातें मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मन तो बहुत था और 1 डेढ़ 2 साल से वीडियो ही बना रहे हैं। उसके अलावा बहुत ज़मीनी स्तर पे कार्य करने का प्रयास तो है, लेकिन उसके लिए फल रिजल्ट नहीं मिल रहे, परंतु प्रयास जारी है। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि आज जो है बहुत सारे इतनी सारी बातें हैं जो लगभग मुझे लगता है कि वही स्थिति वही है, बस नाम बदल गया है। नई जो है वायरस का नाम ले दिया गया है, तो इस कारण से हमें लगता है कि वही जो 2 मार्च 2020 के बाद से जो वीडियो बनाना शुरू किया था सभी ने, वही वीडियो दोबारा दोबारा बनाते जाने का मुझे लगता नहीं कि कोई फायदा है अभी, क्योंकि स्थिति वही है, षड्यंत्र वही है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज 2 खबरें मैंने पढ़ी। एक तो राजस्थान पत्रिका की जो है वो खबर पढ़ी मैंने, जिसमें वहां का जो सीएम है वो ये लिख रहा है कि कोई टीका लगवाने से मना नहीं कर सकता, ये उसका हक नहीं है। ये राजस्थान का सीएम बोल रहा है। मध्य प्रदेश का सीएम, दिल्ली का सीएम, ये सारे सीएम जो हैं ये इस प्रकार से बात कर रहे हैं जैसे ये संविधान और उनसे ऊपर हो गए। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा एक दूसरा पोस्टर जो है जारी हुआ है, उसको भी मैं आपको बीच में दिखाता हूं कि कैसे उन्होंने जो है उस पोस्टर के द्वारा, मैं आपको यदि दिखाऊं उस पोस्टर को, ये देखिए, ये राजस्थान पत्रिका का आज आया है खबर। ये देखिए, इसमें है टीकाकरण को धीमी रफ्तार से करने के लिए, तो ये इस तरह के आदेश जारी हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो ये देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने जो है कि इवन फुली वैक्सीनेटेड पर्संस कैन बिकम इन्फेक्टेड एंड ट्रांसमिट द वायरस टू अदर्स, कि पूरी तरह से वैक्सीन लिए हुए लोग भी जो हैं वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं और वायरस दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसीलिए आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है हमेशा जारी रखिए। तो ये जो विरोधाभासी जो है, ये इनकी वो खबरें आ रही हैं, इनके न्यूज आ रही हैं। तो ये जो जिस रणनीति पे चल रहे हैं वो रणनीति क्या है? वो रणनीति ये है कि व्हेन यू कैन नॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम, कि जब उनको विश्वास ना दिला पाओ तो उनको भ्रमित कर दो। यही ये लोग कर रहे हैं। अभी किसी ने कमेंट पे किया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आप लोग ये जो आप लोगों के अंदर जो अधीरता हो गई है ना, टिकटॉक के वीडियो देख देख करके, आपको 2 सेकंड के अंदर, अभी मेरा वीडियो 2 मिनट का भी नहीं हुआ और तुमको सॉल्यूशन चाहिए। तुमको सॉल्यूशन 2020 से दे रहे हैं कि हिम्मत कर लो, मूर्ख मत बनो। क्योंकि ये जो गुंडागर्दी की ताकत, मैं अभी जो कहने के लिए वीडियो, मैं सॉल्यूशन देने के लिए वीडियो नहीं बनाया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सॉल्यूशन दे देकर थक गए सभी लोग। कानूनी लड़ाई जो है वो, हमारी अवेकन इंडिया मूवमेंट जो है, वो अवेकन इंडिया मूवमेंट जो कानूनी लड़ाई लड़ती जा रही है, लेकिन उस कानूनी लड़ाई को ये लोग अपने हिसाब से खींचते जा रहे हैं। कल जो, यदि मैं आपको बताऊं, जो हमारे एयरफोर्स के साथी हैं, उनकी परसों 15 तारीख को शायद हियरिंग थी, 15 नहीं 22 तारीख को शायद हियरिंग थी। उसमें वो जज जो है वो ये कहता है कि या तो आप अपनी नौकरी चुन लो या अपना संवैधानिक अधिकार चुन लो। ये जज की जबान। मैं आपको उसका वीडियो कभी दिखाना भेजूंगा आपको। At least there is data, 100% there is data that there is no deaths due to vaccine. No, your lordships, I would humbly, I would disagree with your lordship, because even in this affidavit that the center has filed in the Supreme Court, regarding the deaths, AEFI surveillance they have given the report where there are severe effects and there are deaths in the country. The idea, the margin in comparison to the administered doses might be very less. Central government has just confirmed a death. And further that was investigated and finally there is a report, as far as I know. I don't know further any deaths are there or not, but initially when vaccination started and some deaths did take place, they were investigated. That was much before, your lordship, when the vaccination process has just started. Now, even though there are certain deaths that are also being under examined, and one of the autopsy report also says that due to COVID-19, the hemorrhage took place and the person died.
So it is not that, your lordship, that the adverse effect are not causing up to the death. And even if it is not the case of the death, there are severe cases of adverse effect as per the center's affidavit itself in the Supreme Court, your lordships. I am not saying that I am not taking vaccination, so others should also not take it. So my idea is not to create hesitancy among people who are willing to take the vaccination. I am only saying that my fundamental right of privacy, right to health, and the autonomy over my body to choose the kind of treatment I wish to have it is what all I'm asking. And then while there is See, all those fundamental rights will be subject to your service as a weapon fitter. You can't independently assert a fundamental right, forgetting your duty. Our current RTI reply says that for enrollment purposes, if the person needs to be enrolled in Indian Air Force services, they need not to be vaccinated. So that's a very contradictory position taken by the department, your lordship. It depends on unit to unit. A fighter pilot may be directed to have a vaccination. But again, So again, if there is a direction and the fighter pilot says my fundamental right to life means that I will not take vaccination, will the whole unit suffer for it? Whatever perception the unit head may have. Agreed, your lordship. But here I am. See, this is not a situation where you were being put to a life-threatening situation. You were only asked to be vaccinated. Your lordship, to save the life of others. So your perception that even if I am unvaccinated, I am at the same risk is your own perception. but it's your own perception. There is no scientific data to prove that, your lordship, by any medical body. You will have diverse views everywhere. I agree. Even today, there are views that Omicron is susceptible to the vaccination. It is not susceptible to vaccination. Agreed. A new variant also. Agreed, your lordship. But my only contention here is The that time is so short this time due to the pandemic. The medical faculty has taken one decision. that I agree. But your lordship, my contention is that taking vaccine is the only recourse for the treatment, and then even though you have an alternative remedy, you are Not a dismissing. recourse, it is a preventive. Even if it is a It preventive, is there not are curative. Vaccine is not curative. even it is on that preventive. part, your lordship, even if it is not curative, there are other methods by the government of India that says that you can take Ayurveda medicines, you follow protocol. That already I've been doing it for so long. That is not the allegation against you. The allegation against me is that I am as a part of indiscipline, I am being dismissed from the service. Exactly, that is what my contention before your lordship is, that even the degree of the dismissal is before the consideration. Why I am being left out of job? I have a small child. In the pandemic, I am anyways finding difficult to find another job. So if I have already an alternative remedy, you Now may. the question is that you have to choose either the job or the vaccine. That is Now it is your choice. You don't want to get vaccinated, yet you want to be in the job. because You your could have lordship. taken vaccination. Because See, your it lordship. is a call which you took, right? Whatever reason, personal reasons you have, they have given you show cause notice. If you would have got vaccinated, they would have dropped those proceedings. But But your you chose to fight it out. latest guideline also for everybody, it says on paper, it says that it has to be voluntary for everybody in the all sorts of armed forces. That is a general circular. That is a general Your circular lordship, by that the particular- Ministry of Defense. If any particular unit in Is charge exempted. issues a circular or issues a direction, whatever you may say, that his unit people have to be vaccinated in view of whatever reasons he may have, because there are people on the front or somewhere else who are handling major jobs, they have to be vaccinated. They will not come under the general circular. But your There lordship, can be exemptions. agreed, your lordship, but that particular order of asking everybody to take a vaccination No, it's only with respect to your unit I am talking. even if it is my unit, your lordship, at the contention of violation of my fundamental rights, where you Then have already to have, choose either your right or your duty. That's what I am saying. but You chose your but right. your lordship, where there is already an alternative remedy, can I not balance the right and the duty and work in the same force? No, Not that as is per your that is wish. the perception. That is not your wish. That is the perception of your unit head. मुझे शर्म आई कि ये हमारे देश के में जो है जज जो है बैठकर ऐसे फैसले सुना रहे हैं। वो डिसाइड करके बैठा था जज कि फैसला देना ही नहीं है। तो जो अंग्रेजों के द्वारा जो है, मैं जो भारत में अंग्रेजी राज में पढ़ रहा था, जिस तरह से इन्होंने न्यायपालिका की व्यवस्था की जो स्थापना की इस देश में, वो बहुत हास्यास्पद इसमें जो है
पूरा उसका वाक्य है यदि मैं आपको बताऊं, तो हमें उससे उम्मीद नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास गुंडागर्दी का पूरा अधिकार है, जबरदस्ती का पूरा अधिकार है, इनके पास ताकत है, तंत्र है, मीडिया है, सब कुछ है, तो ये वो कर रहे हैं। क्योंकि अब मुझे लगता है कि टीका सही है या गलत है, ये प्रश्न जो है ये गौण हो चुका है, ये है ही नहीं अब प्रश्न। तो प्रश्न जो है वो ये है कि क्या आप लोगों की कोई इज्जत है, इस प्रजा की कोई इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है इनकी नजरों में। यदि इन इज्जत होती तो ये संविधान का जो शपथ लेकर नेता बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, ये लोग ऐसे आदेश पारित नहीं करते, क्योंकि आप लोग इनके लिए कीड़े मकोड़े से अधिक कुछ नहीं हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जिस तरह के आदेश पारित हो रहे हैं, यदि ये कहते हैं दिल्ली हो चाहे केजरीवाल हो, चाहे ये सब शामिल है इसके अंदर। भाड़ में गई पार्टियां, भाड़ में गया सब कुछ, कोई पार्टी किसी के, इन सब ने तुम्हारी स्थिति करके रखी हुई है और तुम लोग क्या कर रहे हो, बीजेपी कांग्रेस ये सब खेलते रहते हो। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं, आप लोग जब भी ये कोई सेवा, जैसे अभी एक व्यक्ति का फोन आया कि राशन बंद कर रहे हैं, राशन देना बंद कर दो। मैं कहता हूं कि ये सब चीजों पे रोक लगाएंगे, सब चीजों पे का बहिष्कार करना यदि संभव नहीं है, क्योंकि ये तो एक जन आंदोलन होना चाहिए था, जिसमें जैसे आजादी के समय गांधी जी के पीछे चलकर कोई बड़ा आंदोलन चल गया, आज कोई है जिसके पीछे चलकर ऐसा जन आंदोलन चल जाए कि तुमको यदि मॉल में एंट्री नहीं दे रहे हैं तो बहिष्कार कर दो ना मॉल का। किसने कहा तुमको मॉल में जाके खरीदारी करने के लिए? तुम्हारे शरीर में टीका डलवाने के मॉल में इतना ज्यादा जरूरी है तुम्हारा जाना? राशन तुमको मत लो, राशन पड़ा पड़ा सड़ेगा इनका। कोई दुकान वाला नहीं, तो दुकान का बहिष्कार करो। अगर गाड़ी में ट्रेन में नहीं जाने दे रहे हैं तो कोशिश करो कि ना जाना पड़े, ये घुटने पे आ जाएंगे अपने आप। लेकिन ये जन आंदोलन खड़ा नहीं होता है। क्यों? कि आप लोग अपने अपने नेताओं को खुश करने में लगे। मैंने तो यहां तक भी कई लोगों को देखा कि अपने नेता जान पहचान का है तो उसके कहने पर उसको वो नाराज ना हो जाए तो लोगों ने टीका ले लिया। अरे मूर्ख हो तुम टीका सही गलत का नहीं छोड़ो, तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ घुसा दिया जा रहा है और तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम मना कर सको किसी को। तो मैं जो ये कहना चाहता हूं कि गुंडागर्दी की और बेशर्मी की जब हद ये लोग पार कर चुके हैं तो प्रजा के पास कोई विकल्प नहीं रहता कि जब तक उस प्रजा के पास ताकत नहीं है तब तक वो सहेगी। नहीं तो फिर 1857 की तरह जो है, जिस अंग्रेजों का हाल हुआ वैसा होने का भगवान जाने कब होगा। लेकिन जब अति कर देंगे ये लोग तो करना पड़ेगा। लेकिन ये जनता इतनी सोई हुई है, इसको मजा आ रहा है। तुम्हारा राशन, तुम्हारी नौकरी ब्लैकमेल करके, बहुत लोग बोलते हैं राशन मत लो ना। जो अधिकारी आके बोलते हैं तुमको राशन नहीं मिलेगा तो उनको बोल दो ठीक है, हम 1 साल तक राशन नहीं लेंगे तो क्या हमको वैक्सीन लेने से छुटकारा मिल जाएगा? लेकिन अब आपको यहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। आपको एक तरफ तो आप हलफनामा दायर कर रहे हो कि आपको जो है वो करना चाहिए, हमें मतलब वैक्सीन अनिवार्य नहीं किया है। दूसरी तरफ राज्य सरकारों को आपने गुंडागर्दी की पूरी छूट दे दी है। तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? केंद्र सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और मैं आपको बड़ा विषय से हटकर एक बात बताता हूं। अभी मैं एक फिल्म देख रहा था, क्योंकि फिल्म में मेरा विषय होती है अध्ययन का, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो। तो फिल्म में विषय होती है अध्ययन का, तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक फिल्म थी डोंट लुक अप, अभी कल परसों रिलीज हुई है। तो मैं उसको देखा उस फिल्म को, तो उसमें क्या था कि एक धूमकेतु इस दुनिया से टकराने वाला है। एक कॉमेट जो है माउंट एवरेस्ट के साइज का, वो टकराने वाला है पृथ्वी से, और सब जो है खत्म होने वाला है। 2 वैज्ञानिक छोटे से एक राज्य में, अमेरिका के राज्य के 2 छोटे छोटे वैज्ञानिक थे, और जो स्टूडेंट थे उन्होंने उसको डिस्कवर किया और वो दुनिया को बता रहे हैं कि ये पृथ्वी से टकराएगा, पूरे मानव जाति मर जाएगी। तो वहां के जो प्रेसिडेंट है अमेरिका की, वो उनकी बात को सुनकर उसको मान रहे हैं। शुरू में नहीं मानते, फिर मानते हैं। उसके बाद एक स्टीव जॉब जैसा एक किरदार उसमें है जो कहता है कि इस धूमकेतु के अंदर बहुत सारे ऐसे रिच मिनरल्स हैं जिनको जो है हम करके हम $140 ट्रिलियन कमा सकते हैं। तो वो वैज्ञानिक कहता है कि $140 ट्रिलियन का करोगे क्या जब तुम्हारी जान ही नहीं बचेगी? लेकिन वो 6 महीने का समय होता है उनके पास, लेकिन वो कुछ नहीं करते। वो अंत में क्या होता है कि जब कुछ दिन पहले वो अपना एक रॉकेट छोड़ते हैं, वहां पर जाते हैं, तो उनका मिशन फेल हो जाता है कि उसके अंदर से वो कुछ परमाणु बम लगा के टुकड़े करना चाहते थे, नहीं हो पाता, और अंत में जो है वो टकराता है।
तो जिस तरह से उन वैज्ञानिकों को मजाक किया जाता है कि जब वो उनका फेल होता है, अंतिम मिशन फेल होता है, तो वो सबके सभी सोचते हैं कि हमने उन वैज्ञानिकों की बात क्यों नहीं मानी जिन्होंने कहा था कि इसको पहले ही 6 महीने पहले ही कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए मिशन चला देते। ठीक वही अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग ये सबूत बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब खतरनाक होने वाला है, लेकिन जब तुम लुट जाओगे, पिट जाओगे, तब तुम कहोगे अरे उनकी बात मान लेते। तो एक एनिमेशन हमने बनाया था, वो एनिमेशन जो है जिसमें 10 साल बाद जो है एक यूथ जो है मोदी जी से पूछ रहा है कि आपके द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से देश का बहुत नुकसान हो गया। तो वो कहते कि अरे मैंने तो सबको डेमोक्रेसी थी, छूट दी हुई थी, आप सबको प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार था, आपको सोच समझ के लगाना चाहिए था, आप स्वैच्छिक था, अपनी मर्जी से लगाने का टीका अधिकार था। तो लिखित में तो इन सब ने यही किया हुआ है कि आप अपनी मर्जी से लगा रहे हो, लेकिन अब आप लोगों ने लगा लिया तो फिर मेरा क्या दोष है? मैंने तो सबको सब अवसर दिए। तो ऐसा मैंने क्या कर दिया, मैं भी तो जानूं। देश बर्बाद कर दिया आपने, देश गुलामी की ओर जा रहा है। आधी से ज्यादा जनसंख्या हमारी, उनको तरह तरह की बीमारियां हो रही है। हमारी यंग जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो सब बीमार हैं, कोई फिट नहीं है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है भाई, तुम मेरे को क्यों दोष दे रहे हो? देखो भाई, टीकाकरण तो सरकार ने उसी टाइम बता दिया था कि ये स्वैच्छिक है, और अब आपने अपनी इच्छा से ही टीका लिया होगा, इसमें मेरी क्या गलती है? और आपके अंदर इतना विवेक तो होना चाहिए था कि टीका कितना अप्रूव है, कितनी स्टडी है, आप कोई चीज अपने शरीर में डलवा रहे हो तो आपको उसकी जांच पड़ताल करने का पूरा पूरा अधिकार था। आपने तो अपने शरीर में भी डलवाई और अपने बच्चों के में भी डलवा दी, तो इसमें अब मेरी क्या गलती है? लेकिन हमने आप पे विश्वास किया था कि आप गलत नहीं होने देंगे। देखो, मैंने उस समय जो डिसीजन लिए वो सब मुझे उस टाइम सही लगे इसलिए लिए, और मेरे अकेले के डिसीजन नहीं थे। मेरे आसपास जो आईएएस और जो कमेटी मेंबर्स होते थे, वो जो सलाहकार होते थे, मैं उनसे डिस्कस करता था, तब वो डिसीजन लेते थे। जब मैं ये सब डिसीजन ले रहा था तो तुम में से किसी ने विरोध नहीं किया, और विरोध नहीं किया तो मैंने सोचा कि मैं तो सही कर रहा हूँ इसलिए विरोध नहीं कर रहे हो, तुम लोग मेरे साथ हो। और तुम्हें लग रहा था कि ये सब गलत हो रहा है तो तुम्हें आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन हमें आप पर पूरा विश्वास था कि आप गलत नहीं करेंगे, देश के हित में कार्य करेंगे और देश को उन्नति की ओर लेके जाएंगे। अरे भाई, तो मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। तुम्हें रोकना चाहिए था मुझे अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो। प्रजातंत्र में यही तो एक सबसे बड़ी खासियत है कि आप आराम से प्रदर्शन कर सकते हो, सरकार के विरुद्ध जा सकते हो, धरना कर सकते हो। वो सब क्यों नहीं किया तुमने? तुमने ये सब नहीं किया तो मुझे लगा कि मैं सही कर रहा हूँ। तुम्हारा भी तो कर्तव्य बनता था देश के प्रति कुछ। लेकिन आपने धरनों को कहाँ सक्सेसफुल होने दिया। अब किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया और किसानों की बात मेरे को माननी पड़ी। आपका भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। आंख बंद करके प्रधान सेवक के पीछे नहीं चलना चाहिए। मैंने नोटबंदी की, जीएसटी किया, एनआरसी, सीए, जीएसटी लेके आया, लॉकडाउन किया। तुम में से किसी लोगों ने उस टाइम नहीं बोला, तो मुझे लगा कि मैं सही कर रहा हूँ। कोई बोल तो रहा नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलता गलत कर रहा हूँ मैं? अगर मैं गलत कर रहा था तो तुम्हें मेरे को उस टाइम रोकना चाहिए था, मेरे को बताना चाहिए था। यही लोग बाद में कहने वाले, तो मैं आपको जो बोलने वाला हूँ मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप लोग अब सही गलत वैक्सीन के बारे में बात करना ही छोड़ दो। और बात ये कोई, मैं ऐसे नहीं कह कि दुनिया का अंत होने वाला है। मैं ये कहता हूं कि ये जो चीज हम कर रहे हैं इसके कारण से अगर ये लोग 1.5-2 साल, मार्च 2020 में किसी ने सोचा भी नहीं था कि मार्च 2022 तक ये सब चलेगा। आज जो है वही के वही सिचुएशन में फिर हम खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब तुम्हारे 2 साल के द्वारा किए गए जो प्रयास हैं वो सब विफल है। क्योंकि यदि तुम्हें कहना पड़ रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद भी वैक्सीन ये टीका फैला सकता है, तो जो बात यह विषय ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो पूरा का पूरा इन्होंने हमारे सामने षड्यंत्र रच दिया है, 2 साल में इन्होंने वही का वही सिचुएशन फिर लाके खड़ा कर दिया। तो वास्तविकता में इनकी एफिकेसी क्या है? कोई एफिकेसी नहीं है, क्योंकि ये लोग एक एजेंडा के साथ चल रहे हैं। सबको वैक्सीन देना है, बस वैक्सीन देना है, वैक्सीन देना है, सबने मिलकर तय किया हुआ है। तो इनको जो है वैक्सीन जो है, चाहे वो सच्चा ले रहे हैं सर्टिफिकेट, लोग झूठा ले रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको नंबर दुनिया में दिखाना है कि देखो भारत में इतने बड़े स्तर पे वैक्सीन हो गया। और उसके लिए पैसा कौन दे रहा है? जिस तरह से कर्जा ले रहे हैं, ये जिनकी वेबसाइट्स जिस पे कर्जे की डिटेल रहती थी वो वेबसाइट इन्होंने बंद कर दी है। ये कर्जा ले लेकर आपको कोई तो पैसे दे रहा है ना वैक्सीन के। कोई तो जो ये लाखों करोड़ों की परियोजना ये लोग चला रहे हैं, कौन पैसा दे रहा है? किसकी तैयारी कर रहे हो तुम?
कि इतने एयरपोर्ट बना के किसके लिए कर रहे हो काम, मुझे तो नहीं समझ में आता। क्योंकि मैं आपको देखो, सोचो समझो इस बात को, मैं बहुत एक गहरा कनेक्शन आपको बताता हूं कि क्या कनेक्शन हुआ है। दरवाजा बंद करना। तो बहुत गहरा कनेक्शन जो है मैं आपको बताता हूं कि एक बड़ा इस कंटेक्स्ट से बाहर जाके मैं आपको बात बताता हूं, एक जो आप लोग समझ पाएंगे शायद। कई वर्ष पहले आप लोग हॉलीवुड की फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में टॉरेंट से डाउनलोड कर पाते थे, आपको याद होगा। अब वो टॉरेंट सारे बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। टॉरेंट जो है वो बंद कर दिए गए, तो आप जो है फिल्म्स के प्रिंट जो है अच्छे प्रिंट डाउनलोड करते, इलीगल होता था वो, लेकिन इन्होंने किया हुआ था। अब क्या हुआ, नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज, वेब सीरीज चलाने की जो पूरा सेव सर्विसेज थी, वो सारी सर्विसेज चालू हुई और ये सारे के सारे टॉरेंट सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए। मतलब ये पहले भी कर सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं किया, लेकिन इनके आने से ठीक पहले इन्होंने बंद कर दिया। अब और वगैरह और आपको आगे बताता हूं मैं आपको। नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसी सर्विसेज जो हैं वो जैसे ही आई, आप देखो कि आपके जो जियो वगैरह जो है वो लॉन्च हुए और उन्होंने जो पहले आप 100 MB के डेटा, 200 MB के डेटा के लिए तरसते थे, आपको 1 GB 2 GB डेटा पर डे मिलने लगा। अब 2 GB 1 Mbps की स्पीड के लिए हम लोग जो है MTNL के चक्कर काटा करते थे। आज जो है 100 Mbps, 200 MB, 1 Gbps की स्पीड का आपको जो है नेट मिलता है। तो अगर ये नेट नहीं मिलता तो नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसी सर्विसेज आप फोन पे यूज नहीं कर सकते। तो सोची समझी चीज, रणनीति के तहत इन्होंने ये सब सर्विसेज शुरू की। उसके समय ही ये सारे के सारे 1 GB 2 GB डेटा जो है आपको बिल्कुल धड़ल्ले से मिलने लगा। 1 GB डेटा तो सोच नहीं सकते थे हम लोग 10 साल पहले, 1 GB डेटा एक दिन में, लेकिन अब मिल रहा है क्योंकि ये लोग फेल हो जाते। आप समझो, कोरोना काल आया तो उस समय पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो नुकसान में जाती, क्योंकि अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग सिनेमा हॉल में जाएंगे नहीं, सिनेमा हॉल नहीं जाएंगे तो इनकी फिल्में कैसे दिखी जाएंगी, फिल्में देखी जाएंगी OTT प्लेटफॉर्म्स पे। तो OTT प्लेटफॉर्म की बाढ़ आ गई, और वो अगर बाढ़ बिना बड़ा ज्यादा डेटा मिले हुए सुविधा आपके पास आ जाती तो क्या होता, ये फेल हो जाते। तो फिल्मों की कमाई बंद नहीं हो रही है, फिल्में धड़ल्ले से चल रही हैं। एक हफ्ते बाद आपके OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो जाती हैं, नेटफ्लिक्स पे रिलीज, अमेजन पे रिलीज हो जाती हैं। मैं भी फिल्म्स देखता हूं, ऐसी बात नहीं है, मुझे फिल्म्स देखने का एक अलग नजरिए से मैं देखता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं उसमें अश्लीलता भी परोसी जा रही है, अच्छी ज्ञानवर्धक चीजें भी आ रही हैं, लेकिन ये चल क्या रहा है। अगर ये पूरा का पूरा कोरोना प्लान नहीं है, पूरा का पूरा जो ये अगर षड्यंत्र नहीं है, तो इतने साल से पहले से तैयारी, कोरोना काल में जो है फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान ना हो, उनको आपके सामने परोसा, आपका मनोरंजन आपको परोसा जाएगा, इसकी तैयारी पहले कर चुके थे, इसका मतलब ये लोग। तो अब सोचो कि कितने स्तर पे इन्होंने इसको प्लान किया हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आती ये बात जब तक कोई बताएगा नहीं। तो मेरे साथियों समझ जाओ, ये हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं, ये टीका या ना टीका से बात करे गई है। अभी जो ऐसे एक फिल्म आई, जैसे अभी 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप पे फिल्म आई, तो उसका रिव्यू में पढ़ रहा था। उस रिव्यू में लिखा था कि ये फिल्म जो है, आपको पहले से पता है कि 1983 का वर्ल्ड कप जीता, तो जिसका आउटकम आपको पहले से पता है, उस फिल्म को आप कैसे इंटरेस्टिंग बनाओगे। तो उस फिल्म में ये था कि वो फिल्म जो है वर्ल्ड कप जीतने के बारे में नहीं है, वो इज्जत जीतने के बारे में थी। तो ठीक वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि अब ये जो पूरी स्थिति हो गई है ना, ये आपको, प्रजा को, आप कीड़े मकोड़े से ऊपर समझेंगे ये लोग, उसकी अब बात हो गई है। अब ये टीका सही गलत की बात नहीं रही है। आज तुमने ये अशोक भाई पटेल हैं गुजरात में, राजकोट में मैंने देखा लोग ये हेलमेट नहीं पहनते बाइक पे। तो जब पहली बार मैंने ये बात सुनी थी कि वो टीकाकरण का विरोध कर रहे थे, मास्क का विरोध कर रहे थे अशोक भाई पटेल, मैं मिला बड़ा उनसे, बड़े नजदीकी से बातें हुई उनके साथ। तो मैं उनसे पूछा कि ये आपने टीकाकरण को मना कर दिया, समझ में आता है, लेकिन ये तो, क्योंकि मुझे खुद बड़ी मूर्खता भरी बात लगी कि हेलमेट नहीं पहनूंगा आपकी सुरक्षा के लिए। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि मैं हेलमेट का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि आज ये लोग हेलमेट बेचने के लिए, बिकवाने के लिए, हेलमेट कंपनियों को लाभ दिलवाने के लिए इन्होंने रूल बना दिया कि हेलमेट पहनो। इंश्योरेंस का रूल बना दिया, इंश्योरेंस कंपनियों की बिक्री खूब बढ़ा दी कि इंश्योरेंस जरूरी है तुम्हारे लिए। तो कल को ऐसे ही कुछ ऐसी चीज, नाजायज चीज की वो भी ये जरूरी बना देंगे
तो उसकी बात माननी पड़ेगी। तो अभी से क्यों आदत डलवाना? आप मुझे बोलो आप हेलमेट पहनो, हेलमेट अगर मुझे अपनी जान की परवाह होगी तो मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन हेलमेट से शुरू होकर आज टीकाकरण पे बात आ गई, तो मुझे उनकी बात समझ में आई। आज जो आप आदत डलवा रहे हो ना इनको, आज वैक्सीनेशन की, अभी फिर बूस्टर डोज आएगा, फिर उसके बाद कुछ और आएगा, ये अब आप हर बात आंख बंद करके हाथ जोड़ के मानना छोड़ दो। मैं आज आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग जो है इनको आदत गंदी डलवा रहे हो। तो ये अभी जब तक, अब जैसे उत्तराखंड में चुनाव है, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो तब तक इनके तो कुछ नहीं होगा। देखना आप, ये ओमिक्रोन लॉकडाउन में लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। और ये इलेक्शन होते ही आप देखना, ये पूरी इनकी जो है, ये तभी कह रहे हैं ना फरवरी मार्च में लहर आएगी। कैसे पता तुमको? क्योंकि तब इलेक्शन इनके हो चुके होंगे, तब इनको नई सरकार इनकी बनने पा जाएगी। तो साथियों, जो मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि आप सब लोग इनकी गुंडागर्दी और इनकी जो मनमानी है उसको इतनी आसानी से जो है मत मानो। अगर ये आपकी कोई ऐसी सेवा जिसको आप छोड़ सकते हो, संभव है यदि आपके लिए, उस सेवा को छोड़ दो। इनकी बसों में अगर लोग नहीं बैठेंगे, इनके ट्रेन में लोग नहीं बैठेंगे, इनके फ्लाइट्स में, एयरपोर्ट जो नए नए बना रहे वहां लोग नहीं बैठेंगे, इनके मॉल्स में लोग, दुकानदारों पे लोग खरीदारी नहीं करोगे, तो ये अपने आप घुटने पे आ जाएंगे। मत जाओ बाजार, कोई बात नहीं, तुम लोगों की कमाई हमारे किराए से होती है। तो मैं कहता हूं कि यदि संभव है आपके लिए कि छोड़ना चीजों को, तो छोड़ना शुरू करो। ये घुटने पे ना आ जाए, तो आप देखना कि इस देश में एक नया दौर आएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं कि जो विवेकहीन ये जो जनता है बहुत सा बड़ी, जो नेताओं की भक्ति में जो है अपने शरीर में जहर डालने को तैयार हो गई है, वो कब जगेगी मुझे नहीं पता। लेकिन प्रयास हमारा जारी रहेगा। इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी रात में चैन से जब रात को हम सोचते हैं, खबरें आती हैं, लोगों की उम्मीद हमारे साथ लगी होती है, तो हमें लगता है कि प्रयास तो करना जारी रहेंगे, प्रयास नहीं छोड़ सकते। बिना प्रयास किए अगर इस दुनिया से गए तो शायद ईश्वर भी हमें माफ नहीं करेगा। तो साथियों, मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ, विवेक अपना जगाइए, अपने बच्चों को इनका गुलाम मत बनने दीजिए। आप एक स्वतंत्र देश के नागरिक हो, एक स्वतंत्र देश के नागरिक की तरह बर्ताव करो, गुलाम की तरह मत बर्ताव करो। क्योंकि ये जो रणनीतियां चल रही हैं, ये गुलाम जिन अंग्रेजों ने बनाया था उनकी नीतियों के अनुसार तुम्हारे साथ काम हो रहा है। तो जब तक खुद व्यक्तिगत स्तर पे यथासंभव आप विरोध नहीं करोगे, तब तक जो है इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। ये ऐसे ही तुम्हारा शोषण करते रहेंगे, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का, बच्चों के बच्चों का शोषण करते रहेंगे। और फिर हमारे आने वाली पीढ़ियों के अंदर 3-4 पीढ़ी बाद ये एक गुलामी जो है आ जाएगी हमारे अंदर। तब आप कहोगे कि अरे ऐसा ही चलता आया है, हम ये तो माई बाप लोग हैं। माई बाप नहीं है ये लोग तुम्हारे, तुमने चुन के भेजा है इनको। तो साथियों, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन अवेकन इंडिया मूवमेंट के द्वारा और बहुत सारी और प्रयासों के द्वारा हम प्रयास करते रहेंगे। जितना संभव हो इनकी गुंडागर्दी का जवाब जो है सही तरीके से देंगे। देखते हैं कब तक होता है, कब क्रांति आती है इस देश में। तब तक के लिए वंदे मातरम।